बिहार से दिल्ली जा रही ट्रेन देर रात हादसाग्रस्त हो गई, जिसमें से 4 लोगों की मौत हुई है अभी तक जो सूचना मिली है, और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि हादसा जो हुआ है उसमें 21 जो बोगियां थी ट्रेन की वो पटड़ी से नीचे उतर गई हैं और पलट भी गई है। इसी के बीच 4 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन देर रात हुए इस हादसे के पीछे कारण क्या है, इसकी जांच भी चल रही है। लेकिन हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जो कि पिछले दिनों के दौरान हमें देखने को मिली थी, जब रेल की पटड़ी पर कुछ पत्थर रखे गए थे और किसी बड़े हादसे की तरफ चेतावनी दे रहे थे। इसी को लेकर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये हादसा भी कोई साजिश का शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे जांच अभी चल रही है। लेकिन हम आपको वो वाकया याद करवा देते हैं जो पिछले दिनों के दौरान हमें देखने को मिला था, जब रेल की पटड़ी पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे ताकि उस ट्रेन को पलटाया जा सके। क्या इस ट्रेन के पलटने का कारण भी यही है, ये भी अभी लगाना बाकी है। लेकिन अभी तक जो सामने आया है जांच से वो यही सामने आया है कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। जब ट्रेन को एकदम से ब्रेक लगाई गई तो वो बेकाबू होके पटड़ी से नीचे उतर गई। लेकिन जांच लगातार अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये हादसा किस तरह से जो हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन वो वाकया जरूर याद आता है जो पिछले दिनों के दौरान 2 बार सामने आया था, जब ट्रेन की पटड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर, कील और सरिये रखे गए थे ताकि इन ट्रेनों को हादसाग्रस्त किया जा सके, और किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताता है ये हादसा। आपको बता दें कि ये हादसा बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास रात में 9:35 पर हुआ था। ट्रेन में सवार 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 5 से 20 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें एम्स पटना भेजा गया है। अन्य घायलों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जबकि दुखदायक खबर ये रही कि 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 2 पुरुष, 1 महिला और एक 5 साल की छोटी मासूम बच्ची भी शामिल है। ट्रैक टूटने से ट्रेन के डिरेल होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद पटड़ी 2 फीट तक फट गई है। उधर ट्रेन के गार्ड ने बताया दुर्घटना के वक्त ट्रेन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन डिरेल हो गई। पॉल संख्या के पास कर्व था, यहाँ से ट्रेन की 4 बोगियां निकल गई, फिर एक एक कर सभी बोगियां डिरेल होती चली गई। इस ट्रेन के आने से आधा घंटा पहले पैसेंजर ट्रेन इसी ट्रैक से गुजरी थी। हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच होगी। इसी के साथ घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ पटना, आरा और बक्सर से रेलवे की बचाव टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया और ये रेस्क्यू सुबह तक चलता रहा। सुबह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्लियर तस्वीरें सामने आई है जिसमें कि जो ये मंजर है हादसे का वो देखने को मिला है। लेकिन इसके पीछे आशंका यही जताई जा रही है कि पिछले दिनों के दौरान जो हमें हादसा देखने को मिला है, जहां उससे पहले ट्रेन का एक हादसा हुआ था, जहां इन दिनों के दौरान जो ट्रेन की पटड़ियों पर जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे ताकि ट्रेन को पलटाया जा सके, रोका जा सके, जब बड़ा नुकसान किया जा सके, इसी के बीच रात को ये हादसा हो जाता है। इसी के बाद अब लोगों का भी यही कहना है कि इसके लिए सरकार और रेल विभाग को गंभीर होना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं कौन कर रहा है, इसके पीछे साजिश किसकी है। इसी साजिश को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ 80% लोग जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, अगर ट्रेन ऐसे हादसे का शिकार होती रही तो लोग ट्रेन में सफ़र करना बंद कर देंगे, या फिर इसका भारी नुकसान भी कोई हो सकता है। आगे चलकर इससे भी भारी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन इसको लेकर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच की जो टीमें हैं वो लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस ट्रेन हादसे के पीछे का कारण क्या है। लेकिन हम आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कुछ दिन पहले ही सामने आई थी, जहां पर बड़े बड़े पत्थर जो ट्रेन की पटड़ियों पर रखे गए थे, जिसमें सरिये भी थे और लोहे की कुछ चीजें भी थी ताकि ट्रेन को पटड़ी से उतारा जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो
पिछले दिनों के दौरान ये जो प्लानिंग की गई थी वो चोरों की तरफ या डकैतों की तरफ से भी की हो सकती है कि ट्रेन को रोका जाए और फिर ट्रेन को लूटा जाए। लेकिन अब ये हादसा जब सामने आया है तो वो पिछली घटनाएं भी आंखों के सामने आ जाती है। सभी लोगों ने इन घटनाओं को इस हादसे के साथ जोड़कर दिखाया है और मांग की है सरकार से कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए और इसकी असलियत सामने आनी चाहिए।